समय पास हो रहा है और हमारा बस अब आज 20 तारीख हो गई, 22 तारीख की शाम तक हमको एक न्यूज़ लेटर मिलेगा और रात तक आए या अगले दिन मॉर्निंग में मिले, जो भी समय होगा उसको पेशेंसली उसका इंतजार कीजिए। तो उसमें हमें अंदाजा है, लग रहा है कि बहुत खुशखबरियां हमको मिलेंगी। खासकर जो बात की जा रही है डेबिट कार्ड की, तो कई लोग कह रहे हैं कि हमको पहले डेबिट कार्ड ही मिल जाए। तो मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, डेबिट कार्ड जो होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर में एटीएम कार्ड की तरह डेबिट कार्ड आएगा। मे बी ऐसा हो सकता है, ये कंपनी है दुबई से जो इसको लाने वाली है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वर्चुअल मिले। वर्चुअल का मतलब है कि आपके मोबाइल में रहेगा वो, जैसे पेटीएम का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। आप पेटीएम में जाके सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप पेटीएम में अपना बैंक में भी अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आपका जो अकाउंट नंबर होता है, एक बड़ी खास बात है, वो 91 लगा के जो मोबाइल नंबर होता है वही पेटीएम में आपका अकाउंट नंबर भी होता है। तो वहाँ आपको वर्चुअल आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। उससे आप अपना लेन देन कर सकते हैं, कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे तो जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आप देख ही रहे हैं कि कहीं भी आप जाते हैं, चाहे आप किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, एक पंचर भी लगा रहा है वो भी लेके बैठा है, एक मूंगफली बेच रहा है वो भी लेके बैठा है। और पिछले दिनों तो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि एक शनिदान वाला ही शनिदान अपनी बाल्टी के ऊपर उसने QR कोड लगा लिया है कि आपके मोबाइल में चाहे कोई भी ऐप है, आप सीधे डायरेक्ट उसको अगर 1 रुपया भी दान करना चाहते हैं तो आप 1 रुपया भी भेज सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। तो बात चल रही थी डेबिट कार्ड की। तो डेबिट कार्ड जो होगा वो आपका एक वर्चुअल फॉर्म में भी होगा और आप चाहें तो डिजिटल रूप में भी आप अपने घर में मंगा सकते हैं उसको। वो उसके लिए देखिए, जब वो डेबिट कार्ड होगा, लोग कह रहे हैं डेबिट कार्ड नहीं है हमारे, तो देखिए डेबिट कार्ड आने से पहले आपकी एक KYC होगी दोबारा से। और हम जो 650 लोग बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग बार बार बताते हैं कि उनके नाम में मान लीजिए सपोज मोहन है तो MOHAN की जगह MOHEN हो गया या N रह गया या कोई भी गलती रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। मेल कंपनी को आप कर चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैनिक ना हो बिल्कुल। आपको आने वाले समय में बटन मिलेगा कि आप ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए, नाम में प्रॉब्लम कब आएगी, कब आपको दिक्कत होगी कि जब आपको पेमेंट लेते समय आपको असली नाम होना चाहिए। मान लिया सैयद लिखा हुआ है तो सैयद में SAYYED होना चाहिए, ऐसा ना हो कि AD हो जाएगा। तो उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा, वहाँ KYC आपकी दोबारा से होगी। जो भी बैंक होगा या जो भी कंपनी होगी वो आपकी KYC करेगी। वो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप KYC पर्सन है। और वो KYC नॉन वेरीफाइड लोगों की भी होगी, यानी कि जिन्होंने अपनी KYC नहीं की है लेकिन पेमेंट अगर उनको लेना है, उनका पेमेंट बना हुआ है, जो भी नॉन KYC पर्सन है, तो उनकी भी पहले KYC होगी, उसके बाद ही उनको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आने जा रही हैं। आप फिजिकल रूप में भी उस ATM जो भी आपको मिलना होगा डेबिट कार्ड, वो आप मंगा सकते हैं, चाहे तो आप वर्चुअली उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले फेज में वो जो दिए जाएंगे उन लोगों को दिए जाएंगे जिनका पेमेंट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सबको बांट दिए जाएंगे, भले ही उसका कोई पेमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है। तो कंपनी ये सारी चीज़ें तैयारी कर रही है। कंपनी लगभग बिल्कुल तैयार है, सिर्फ उसको स्विच ऑन करना है। जैसे हम लोग ठीक 8 बजे मीटिंग ऑन करते हैं, सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे ऑन करते हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम ठीक 7:30 बजे टाइमर हम चला देते हैं, या नहीं भी चलता है तो हमारी मीटिंग ठीक रात शाम को 8 बजे और सुबह 7:30 बजे ऑन हो जाती है। इसके लिए हम जितने भी हम मेंटर्स हैं उन सबके पास अधिकार है कि हम कभी भी मीटिंग को खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंपनी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ अभी जो दिक्कत है, जो पिछले दिनों फेस की है सभी लोगों ने, कि बैंक्स में पेमेंट्स भेजे गए कंपनी के द्वारा, लेकिन वो पेमेंट्स नहीं जा पाए हैं बैंक्स में। मतलब बैंक्स में गए लेकिन बैंक मैनेजर जो है, चूंकि RBI के जो नियम थे, RBI के रूल्स थे कि उनको पूछताछ करनी पड़ेगी, जो बाहर से पैसा आया है वो किसी गलत एक्टिविटी के तहत तो नहीं आया है, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, लेकिन बैंक मैनेजर को उसकी जानकारी पहले पूरी करनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही पैसा आपके खाते में दिया जाएगा। उसके लिए कोई फॉर्म होता है, वो कंपनी को भेजा गया मेल के थ्रू,
और उसके बाद कंपनी से उसका क्लेरिफिकेशन मांगा गया, तो प्रॉब्लम आई है पिछले दिनों। उसके लिए फिर कंपनी ने एक रास्ता दिया कि आप क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना सबसे बेस्ट है। देखिए, आपको चाहे 1000 मिले, चाहे 10,000 मिले, चाहे 1 लाख रुपए मिले, चाहे 20 लाख मिले, चाहे 1 करोड़ मिले, ऐसा तो नहीं कि पहले दिन में खर्च कर लेंगे। इससे बेहतर है कि आप उस पैसे को, जो आज की सबसे बड़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, उसमें रोक के रखें। और देखिए, हमारा जहाँ कॉइन या जो भी नाम होगा फ्यूचर में, वो हमारा आने वाला है। लेकिन अभी आप लोग, मैं आप सभी लोगों को, 700 लोग हैं, सभी को बताना चाहूँगा कि मेटावर्स कॉइन के ऊपर ध्यान रखें। मेटावर्स कॉइन कौन होते हैं? जैसे फेसबुक है, उसने अब अपना नाम मेटा कर दिया है। तो आप कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप में जाके चेक कर सकते हैं कि मेटावर्स कॉइन कौन कौन से हैं। उनको लें, होल्ड करें, भले ही चाहे 500 केवल 500 रुपया उसमें लगाएं, उसको रखें अगले साल भर के लिए। लेकिन पैसा वही लगाएं जो आपके पास फ्री मनी हो। फ्री मनी का मतलब है कि कल एकदम से जरूरत ना पड़े। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में आप कोई भी पैसा लगाएं, क्योंकि जब जा लाइफ आएगा तो उसका भी कॉइन मार्केट में आएगा, आप उसको डायरेक्ट जाके एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं। लेकिन वही पैसा आपने वहां डालना है कि जो आपके पास फ्री मनी हो, जिसकी वजह से एकदम प्रॉब्लम आपको ना आए। इसी तरह से कंपनी बार बार अपनी न्यूज़लेटर में कहती है कि जो भी हमारे ये आते हैं, क्या नाम है, पैक आते हैं, कॉम्बो पैक आते हैं, उसके अंदर कोई लेना किसी की मजबूरी नहीं है। चाहे वो 48 यूरो का हो, चाहे वो 30 यूरो का हो, चाहे 50 यूरो का हो, वो किसी की लेना मजबूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लें। वो आप अपनी, अगर टीम में काम हो रहा है, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप ले सकते हैं कि आप 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आप लगा सकते हैं, अगर उसमें, तभी वो कॉम्बो पैक को बाई करें। कई बार सवाल उठता है, बीच-बीच में आता है कि सर मैंने वो कॉम्बो पैक खरीदा था, उसका मुझे क्या फ़ायदा है? क्या मुझे उसका मिलने जा रहा है? तो देखिए, उन सब चीज़ों को पहले स्टडी करें, समझें, तभी उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं बात को अपने विराम देते हुए